सबसे पहले पूछना चाह रहा हूं के शर्मा जी, ये सब आप इलेक्शन के लिए कर रहे हैं क्या? क्या 9 सीटों में बाई इलेक्शन मुश्किल में है क्या बीजेपी, इसलिए आप कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप है आपके ऊपर विपक्ष के द्वारा। के जी ऑडियो डाउन है के जी का, क्यों? देखिए शिवराज जी, ये जी, तो आ गया। विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बातें इधर से उधर करना, इसमें हमें कोई लेना देना। ये जो आह्वान है 140 करोड़ भारतीयों के लिए आह्वान है। 140 करोड़ भारतीय, जिसमें सभी लोग हैं। आज जो विश्व की स्थिति है ऐश्वर्या जी, उससे कुछ छुपा नहीं है, और तमाम विदेशी ताकतें जो है भारत को तोड़ने के लिए लगी हुई है, और भारत के भी कुछ लोग जयचंदों की तरह उनसे जुड़े हुए हैं। और यही नहीं है, आपने देखा होगा, मुझे ना आप एक बिजनेसमैन का नाम ले रहे थे, लेकिन जॉर्ज सोरेस वो तो खुल के बोलते हैं कि भारत को, लोकतंत्र को समाप्त कर देना, भारत को समाप्त कर देना, अरबों खरबों रुपए मैं खर्च करूंगा। और उनके साथ भारत के किस इतने बड़े दल के नेता के लोग उनके आदमियों के साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं। तो मुझे आश्चर्य है कि ऐसी ताकतों के साथ जो लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ जो है भारत को तोड़ने की राजनीति हो रही है, और एक देश के अंदर एकता न रहे और यहां इसको जातियों में, धर्म में, इसमें बांट दिया जाए, तोड़ दिया कह रहे धर्म में आप बांट रहे हैं, और इसके अंदर जो है एकता न बचे, उसका स्थिति पैदा करने की एक कोशिश है। हम एक राजनीतिक दल ही नहीं है ऐश्वर्या जी, और लोग होंगे जिनको राजनीतिक दल से एक अपने जुड़ाव होगा, और उनकी कोई सोच एक छोटी सी विचारधारा पर होगी कि सत्ता पाना है, सत्ता लेना है। हम उसके नहीं हैं, हम भारत मां के गौरव के लिए हैं, और उसी उद्देश्य से हम काम करते रहेंगे। हम भारत की प्राचीन गौरव, सभ्यता, संस्कृति, उसके उत्थान, उसके कल्याण, उसके प्रचार प्रसार के लिए संकल्पबद्ध हैं। नहीं, पर अगर आप ऐसे और इसलिए हम पुरातन के साथ आधुनिकता को भी जोड़ के चलते हैं। नहीं, आप जोड़िए, लेकिन अगर सत्ता के लिए सब कुछ नहीं होते आप, तो आपने महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिनको 24 घंटे पहले तक आपके बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने क्या क्या नहीं बोला, उस पर उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया। अशोक चव्हाण आपको याद है कौन से स्कैम में थे, उसके बाद उनको फ्री, लेकिन आप लाए। तो आप ये मत बोलिए कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, चाहे आप हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सबको सत्ता चाहिए। कोई फ्री पानी देके फ्री दारू देता है। आप जिसको कल तक करप्ट बोलते थे, उनको आपने अपना डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि जीतना है। तो फिर ये मत बोलिए ना सर। एक मिनट सर जी, देखिए, पहला तो मैं आपको कहूं कि यदि भाजपा के वैचारिक विचारधारा की ओर से आप बात करें, तो हमारा पहला लाइन यही रहा है कि सत्ता जो है हमारी सेवा का साधन है। सत्ता है तब हम पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं। यदि हम सत्ता 2014 में नहीं आते तो घर घर शौचालय देश में नहीं बनते, हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाते, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर नहीं दे पाते, हम लोगों को नल से जल जो है लोगों के घर तक पहुंचाए हैं, तो ये नहीं कर पाते। हम जो है 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को पक्का मकान बना के नहीं दे पाते। 60 साल रहे हैं ना, ये क्या किया है देश के अंदर? इस सब के लिए के नेता कहते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। भ्रष्टाचार में डूब चुके थे। नहीं के जी, इस सब के लिए अजीत पवार जरूरी थे, इस सब के लिए अशोक चव्हाण जरूरी थे। जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट पूछ रहा हूं, क्या आपको अपने वादे पूरे करने के लिए अजीत पवार और अशोक चव्हाण चाहिए थे सर? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि आप बातें के जी आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करते आप भी वो ही हैं जो कि अभी तक विपक्ष करता है। सिर्फ इतना, आखिरी काउंटर, उसके बाद मैं जवाब ले रहा हूं। जी नहीं, ऐश्वर्या जी। हाँ जी सर। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं पिछले 2 साल से ये प्रश्न सुन रहा हूं, 2 साल से, और लगातार हम इसका उत्तर देते हैं। पवार साहब तो अभी आए हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले मुझे जरा ये बता दें कि अशोक चव्हाण जब इनके यहाँ थे या वो थे, तो क्या उनको ये भ्रष्टाचारी मानते थे? और यदि मानते थे तो आज तो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं, सजा याफ्ता, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो इनके कैसे सिर मोर बैठे हुए? ये समझाएं।
ये समझाएं, वो लेकिन इनके आप ये साथ नहीं बैठ के समझाएंगे वो कि कर रहे अजीत पवार सेम हैं। स्ट्रैटेजी। दर्शकों, लेकिन राजनेताओं का हमने- ना नहीं नाना नहीं दादा, किसी को राजनेताओं का किसी को सिस्टम भी बहुत नहीं छोड़ा है और ना कोई छूटेगा हमसे। नहीं देखिए, अभी मेरे भी पास मामला एक है, किसी के रोकने रिएक्शन का आया है नहीं, अनुराग किसी का भदौरिया। ओके रोकने केके जी, का आपने नहीं, अपना और पॉइंट ऑफ वो व्यू आगे रखा, निकलेगा। दर्शकों को डिसाइड करने देते हैं क्या सही क्या गलत। अनुराग भदौरिया महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा का यह बड़ा बयान आ रहा है, जिन्हें उन्होंने कहा है जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। त्रेता युग में बजरंगबली के समय इस्लाम नहीं था, रामनवमी की शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे तो उसे रोका जाता है। ये बाइट है और मैं सुना रहा हूं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इस पर। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, बाबा की बाइट ऑन एयर नाउ। योगी आदित्यनाथ, याद करिए, जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, अंग्रेज साहब, AIMIM में आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, केके जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, फर्स्ट रिएक्शन टू यू। केके जी को सुना आपने, उसके बाद बाबा की ये बाइट सुनी। अनुराग जी, ऑडियो आप। देखिए मैं अब सवाल यह है कि प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ है? प्रभु राम ने आशीर्वाद तो हमें दिया है। अयोध्या में हम जीते हैं क्योंकि हम प्रभु के आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं। काशी में भी जीतेंगे, अयोध्या भी जीतेंगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में हम जीतेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही तो जीतेगा ना। जो प्रभु के नाम की राजनीति करेगा, प्रभु के नाम पे प्रभु के बच्चों के बारे में सोचेगा नहीं, उसको तो प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए हम देखिए एक नारा कितना बढ़िया, जब हमने PDA की बात की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, तो हमें देखो प्रभु राम ने देखा कि ये उनकी बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज में लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और PDA के माध्यम से समाज को जोड़ के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब समाज पूरा एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ आएगा, तो सब आगे बढ़ेंगे, सब ताल से ताल मिलाएंगे। ये तो थोड़ी कोई बहुत तेज यहाँ पे दौड़ रहा है, कोई कमजोर है तो उसको भी तो हम दौड़ने के लिए मौका देंगे ना। तो हम जो कमजोर है उसको भी दौड़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे पूरी तेजी से हिंदुस्तान दौड़े और हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। ये हम कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सब बट जाओ, सबको एक नफरत की राजनीति में बांट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हिंदुस्तान को हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो फिर आप कैसे देश को आगे बढ़ा पाओगे? आप इसके मतलब सत्ता के प्रेमी। आप कह रहे हो कि बीजेपी अंग्रेजों की पॉलिसी फॉलो कर रही है, डिवाइड एंड रूल। इंडिया गठबंधन बना किसके लिए? केके जी आ रहा हूं केके जी, आपने बोला कोई ना। डिवाइड एंड रूल किसने किया? डिवाइड का वर्ड कौन लाया? नहीं, बांटने का शब्द कौन लेके आया? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। PDA मतलब क्या हुआ? जोड़ने की बात, समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात, सामाजिक न्याय की बात। तो हम भाई आप डिवाइड का मतलब क्या होता? तोड़ना, डिवाइड करना, बटना। तो हम बटने की बात ही नहीं करते ना कभी भी। हिंदुस्तान बटने की बात कैसे करते? वही तो बाबा कह रहे हैं, तो कभी नहीं करते। बटना नहीं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देश है सभी वही तो मैं कह रहा हूं, बटना कटना किसने बोला, कहां है? आप भी जानते हैं, क्योंकि ये नारा जो है अब समाज के अंदर में इतना, देखिए ये इतना डर गए हैं कि 13 तारीख से 20 तारीख कर दी। पता है क्यों? क्योंकि 13 तारीख को जानते हैं कि यानी उत्तर प्रदेश में हार रहे थे ना, इनको लगा उत्तर प्रदेश हार रहे हैं क्योंकि यूथ यहाँ बेरोजगार है, हार रहे थे, नौकरी करता है, दिवाली की छुट्टी पे आया है, क्योंकि 13 के बाद वो चला जाएगा, 13 के बाद चला जाएगा, इसलिए उसको सोच रहे 13 बाद जब चला जाए तब वोटिंग कराए, क्योंकि उसके अंदर रोष है कि अपने घर छोड़ के बाहर नौकरी करनी पड़ रही है, दूर जाके, तो सरकार के खिलाफ वोट करता है। आप बोले, वो बोल रहे हैं, फिर आऊंगा वापस आपके पास। मैंने डोंट डू थिंग्स ऑन योर ओन डायरेक्ट। कितनी भी तारीख दे दीजिए, कितनी भी तारीख दे दीजिए, आ रहा हूं केके जी, आ रहा हूं, कितना भी तारीख दे दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा दादा, यहीं है, आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी। नहीं, आपने बोला तो वो नहीं बोल रहे थे, वो बोले तो आप नहीं बोल रहे। थैंक यू।